नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर विरल। मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड की जानी मानी ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आप ये वीडियो है पूरा अंत तक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है? तो वो सब डिवाइस या फिर वो सब सिस्टम के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इन सभी डिवाइस और सिस्टम का स्टडी, डिजाइन और एप्लीकेशन के बारे में स्टडी यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब का मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर स्टेशन है वहां से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर है वो किस तरह से वर्क करते हैं, इन सभी चीजों का अभ्यास आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांचों में से एक है। इसका आविष्कार मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ ही हुआ था। आज के जमाने की जो लेटेस्ट ब्रांच है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी इंजीनियरिंग ब्रांच का उद्भव स्थान भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको 10th के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अभ्यास करना है तो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें आप 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप एक डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 11th 12th साइंस के बाद डिग्री में एडमिशन लेना होगा, डिग्री इंजीनियरिंग में, जहां पर आपको 4 साल का बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी का 4 साल का एक अभ्यास करना होगा, जिससे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो 2 साल का मास्टर डिग्री रहेगा। इससे अलावा आप इसमें पीएचडी तक अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेनिफिट्स के बारे में, उसके फायदे के बारे में, कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया है तो आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। ये करने के बाद आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में बैठने का एक मौका मिलेगा, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा और सबसे ताकतवर जॉब मानी जाती है इंजीनियरिंग फील्ड की। इसमें आप बैठ सकते हैं। दूसरा, हमारे देश के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि भेल है, एनटीपीसी है, बेल है, इन सभी गवर्नमेंट महारत्न नवरत्न कंपनी में बैठने का आपको एक अवसर मिलेगा। इसके अलावा ढेर सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सोनी है, एलजी है, सैमसंग है, इन सभी कंपनियों में आपको जॉब करने का एक मौका मिलेगा। और इसके अलावा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, उसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में फोकस है, उसमें आपको जाना है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो आपके नजदीक के इंस्टीट्यूट में, डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में इजीली मिल सकते हैं। तो आपको स्टडी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के पास ही आपको स्टडी करने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि विदेशों में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टडी करने के बाद एब्रॉड में सेटल होना है, वहां पे फर्दर स्टडी करनी है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो डिमांड है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। आप जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सभी कंट्रीज में आप इजीली आप जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी इसकी एडवांटेज है। दोस्तों,
दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो जॉब्स है वो लॉट्स ऑफ जॉब्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसकी जो इंडस्ट्री है वो आपके घर के पास ही आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर कोई जॉब करना है, बड़ा छोटा कोई भी जॉब, तो आपको ये अपने घर के पास ही इसका जॉब मिल सकता है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हमारे यहाँ एफडीआई के तहत लॉट्स ऑफ आ रही है, तो आपको इससे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक मौका मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सब पता चल गया होगा इस इंजीनियरिंग के बारे में, इस फील्ड के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई दूंगा। नमस्कार दोस्तों।